हाय, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस ही आपका एग्जाम साथी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के माध्यम से एकदम आसान भाषा में आप सभी फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो-सेवर्ट का नियम, जिसका एक और नाम है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सेवर्ट का नियम, ये 12th या फिर 10th दोनों में है। ठीक है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलिए हम इसको एकदम आसान भाषा में इसका प्रूव्ड सीख लेते हैं। क्या चीज़ें इसमें होती हैं असल में, ये जो एक ऐसे तार होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊंगा। एक जो तार आपने देखा है, इस दुनिया का कोई भी चीज़ है, अगर आपने जो चुंबक देखा है ना, चुंबक क्या होता है, थोड़ी चीज़ समझिए ताकि आप सभी को वो चीज़ें आसान हो पाए। आपने चुंबक देखा है, चुंबक क्या होता है, एन और एस ध्रुव का होता है। आपने देखा कि एन से एस की ओर ऐसे चुंबकीय रेखाएं चलती हैं, देखा है ना, पढ़ा भी है। ऐसे ऐसे चुंबकीय रेखाएं चलती हैं, ऐसे ऐसे एन से एस की तरफ ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे यहाँ से फिर से एस की तरफ से आ जाती हैं अंदर, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे जा रही हैं। ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है। ये क्या है, ये सब इसका ये जो रेखाएं हैं, ये क्या है, चुंबकीय रेखाएं हैं। ये केवल एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए कोई एक बेस हमें मानना पड़ता है। तो इसे वैज्ञानिकों ने इमेजिन कर लिया कि ऐसे ऐसे इसका प्रयोग भी किया गया है। जब चुंबक के लॉ एस किसके आसपास डालोगे तो लगभग ऐसे ही आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, प्रयोगों में। तो यहाँ पर आप सभी को ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। वैसे सेम ऐसे जैसे चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, सेम किसी चालक तार के जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये किसका प्रयोग था, ये ओरेस्टेड साहब ने प्रयोग किया था कि जब हम किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो सेम ऐसे जैसे चुंबक कार्य करता है, सेम वैसे चालक तार भी काम करता है, बट उसमें धारा प्रवाहित करोगे तब सेम ऐसे ही क्षेत्र आपको दिखाई देगा। तो यहीं पर केवल एक चालक तार लेकर के बायो और सेवर्ट ने, जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1820 में एक प्रयोग कर डाला और उसके द्वारा एक व्यंजक भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो वही प्रयोग को केवल आप सभी को समझना है। एक तार लेकर के, तार पे एक सूक्ष्म लंबाई लेकर के, क्या सूक्ष्म लंबाई लेकर केवल उस पर प्रयोग किया गया। क्योंकि आप जानते हो किसी भी चीज को अगर छोटी इकाई को अगर बेस मान के सॉल्व करते हो तो इकाई से आप अनंत तक की चीजें पता कर सकते हो। तो बस केवल छोटा सा आपको ध्यान देना है, बड़े पे नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए आसान भाषा में समझाऊंगा, समझ में आएगा, मेरी गारंटी। तो अभी तक मैंने आप सभी से बताया कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो ओरेस्टेड साहब ने प्रयोग किया था। बट वहीं पर आए फ्रांस के दो वैज्ञानिक जिनका नाम बायो और सेवर्ट था। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, बस उन्होंने साथ में मिलकर के चुंबकीय क्षेत्र पर अध्ययन किया, जिससे एक व्यंजक प्राप्त किया, और इसी को हम बायो का सेवर्ट नियम, बायो तथा सेवर्ट नियम कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने ये बताया था, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें समझ गए कि क्या कैसे होता है। अब यहां पर केवल आपको एक चालक तार ऐसे ले लेना है, केवल एक ऐसे 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 एक चालक तार ले लेना है। ठीक है, ये चालक तार है, ठीक है, ये एक चालक तार है। आपके घर में जो भी वायर है वही एक ये तार है। ये क्या है, ये है एक चालक तार, ये चालक तार है। अब यहाँ इसमें हम एक सूक्ष्म लंबाई ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हम सूक्ष्म लंबाई ले रहे हैं जिसका नाम है DL। क्या है, DL, या कहीं पर डेल्टा L भी लिखा होगा तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये DL है, सूक्ष्म लंबाई की। अब यही सूक्ष्म लंबाई, एक इतना सा टुकड़ा सूक्ष्म लंबाई लेकर के हम उस पर चेक करेंगे कि इसके द्वारा जो आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, अगर यहाँ से हम R दूरी जाते हैं, कितनी R दूरी जाते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई एक बिंदु
है जिसका नाम बिंदु P है, अगर इस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B उत्पन्न हो रहा है कितना, थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो धारा बह रही है, यहाँ पर जो ये धारा बह रही है वो I बह रही है, ठीक है। इस चालक तार में धारा I बह रही है और इसका जो सेंटर यहाँ पर है तो सेंटर O मान सकते हो, लिखना चाहो तो लिखो, ठीक है। तो बाय और सेवर्ट ने क्या किया था, एक चालक तार लिया था, उसमें धारा I प्रवाहित कराई थी और वहाँ पर सूक्ष्म लंबाई इस चालक तार का ले लिया जिसका नाम dl है, ठीक है। इस सूक्ष्म लंबाई का जो मध्य बिंदु है इसको आप O मान सकते हो, इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है। और यहाँ से इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें डेल्टा B की वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये आप अगर x और y लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो लिखिए कि बायो तथा सेवर्ट के नियम के अनुसार कि माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, जिसका लघु अवयव या सूक्ष्म खंड की लंबाई लिख सकते हो, लघु अवयव डेल्टा L का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर मध्य बिंदु O लिया है, इसका मध्य बिंदु O है, इसी से R दूरी पर धारा I की दिशा, धारा I से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु कौन सा स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, क्या, एक बिंदु P स्थित है पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है, की गणना करनी है। तो यही चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है। कौन कौन से कारक हैं, डेल्टा L है, इसकी सूक्ष्म लंबाई है, बीच की दूरी r है, थीटा कोण है और धारा प्रवाहित I हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था पहला कि आपको हिंदी में लिख लेना है कि जो डेल्टा B है वो सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा B धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, होता है, ये आपको लिख लेना है। अर्थात लिखना चाहो डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा नियम इन्होंने बताया था डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू, दूसरा क्या लिखना है, इस चालक तार के लघु अवयव डेल्टा L की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा B अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा कि डेल्टा L लघु अवयव के केंद्र O से I की दिशा में थीटा R जो बन रहा है इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, इसके ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगला जो होगा चौथा, वो जो इसकी बीच की दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब उपरोक्त नियमों को मिलाने पर, ठीक है, उपरोक्त नियमों से या कथनों से
नियमों से, या इसको समीकरण भी मान सकते हो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 4 उपरोक्त समीकरणों से भी लिख सकते हो। तो डेल्टा बी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, सभी को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर का साइन हटाओगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा और इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो होगा म्यू नॉट यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट ये निर्वात में, ठीक है, निर्वात में चुंबकशीलता है, क्या है, चुंबकशीलता, ठीक है, निर्वात में चुंबकशीलता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यही क्या है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है, बायो-सेवर्ट का व्यंजक है, यही प्रयोग करके इन्होंने प्राप्त किया था। तो आशा करता हूँ कि ये जो तरीका था आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए, क्योंकि आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस ही आप सभी का एग्जाम साथी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।